एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कौन कहता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म पाया जाता है? अरे बिल्कुल नहीं, वो तो करण चाचू का दिल थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है नेपो किड्स को लेकर। तभी तो अपनी खुद की कंपनी में पार्टनर बन जाने के बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बहुत सारे फेवरेट नेपो बेबीज को लॉन्च करने के बाद और एक के बाद एक भतेरी मूवीज पिटवाने के बाद भी करण चाचू को अकल नहीं आई है। तो करण चाचू आलिया भट्ट के बाद बहुत ज्यादा मेहरबान दिख रहे हैं। हाँ, नन्या पांडे के ऊपर तो दिखते ही है, जानवी कपूर के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से करण मेहरबान थे किसके ऊपर, सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर। वैसे कहने को ये बंदा तो आउटसाइडर ही है, लेकिन करण चाचू का थोड़ा ज्यादा खास है। वैसे आलिया भट्ट जो है उसको इस वाली लिस्ट से हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं और फिलहाल हम बात करते हैं जानवी कपूर के बारे में। और हाँ, जानवी कपूर के साथ साथ करण जौहर जल्द ही बहुत ज्यादा मेहरबान होते हुए नजर आने वाले हैं शनाया कपूर के ऊपर। हाँ, उन्होंने भी काफी मेहनत की है खुद को लॉन्च करवाने से पहले खुद के ऊपर। हिंदी नहीं हिंदी एक्टिंग वो सब कौन करता है बे। उन्होंने डायरेक्ट बोटॉक्स और फिलर्स और पता नहीं कौन कौन से कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स ले लिए हैं और सुनने में आया है कोई सर्जरी भी करवाई है। ये सब गॉसिप्स है, बस सुनने में आया है। शनाया भी अपनी कजन जानवी कपूर की तरह बहुत ज्यादा टैलेंटेड और कम्प्लीटली नेचुरल ब्यूटी है जी। तो 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है जानवी कपूर की मूवी जिसका नाम है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जिसकी स्टोरी ऑलरेडी थोड़ी इन लोगों ने खुद ही लीक कर दी है, जिसमें बताया गया है कि कौन किसका एक्स है और आगे जाकर किसको किससे प्रेम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाली बात यह है कि इस मूवी में जो शनाया मल्होत्रा हैं, जो कि कटहल, मिसेस और सबसे बढ़ के दंगल जैसी मूवीज में अपनी धाकड़ परफॉर्मेंस का जलवा बिखेर चुकी हैं, वो सेकंड लीड में ही है। ऑब्वियसली नेपोटिज्म तो है नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। कितने गंदे एलिगेशंस लगाए जाते हैं यार बेचारे करण जौहर के ऊपर। वैसे क्या कहा था करण जौहर ने नेपोटिज्म के बारे में? तो मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द आई वांट। वैसे बस ऐसे ही एक बात कह रही हूँ कि जिसको बार बार ठोकर खाने के बाद भी अकल नहीं आती है उसको बकलोल कहते हैं। वैसे ठोकर से मुझे याद आया कि करण जौहर ने गौरी खान के साथ मिलकर बहुत अच्छी वाली ठोकर मारी थी हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को, और वो ठोकर प्रियंका को ऐसी लगी कि वो सीधे जाके हॉलीवुड में गिर पड़ी और वहां पे बन गई ग्लोबल स्टार। लेकिन यहाँ पर जो करण चाचू हैं उनके सर से देसी गर्ल का जो हैंगओवर था उतरा ही नहीं। तभी तो हर दूसरी मूवी में वो किसी ना किसी नेपो बेबी को बिल्कुल देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इस स्टाइल में ठुमके लगवाते हुए दिखाई देते हैं। तो मिस्टर करण जौहर, आप कितनी भी नेपो बेबीज को लाकर कितने भी ठुमके लगवाओगे लेकिन हमारी देसी गर्ल को रिप्लेस नहीं कर पाओगे यार, बंदी टैलेंटेड तो है। हाँ जी, और ये जो मूवी है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, उसमें जानवी कपूर के साथ नजर आ रहे हैं हमारे अपने बॉलीवुड के सलविंदा यानी वरुण धवन, और वो ऑब्वियसली लीड रोल में, और सेकेंड लीड में है रोहित श्रॉफ जो कि शनाया मल्होत्रा के साथ नजर आएंगे। अच्छा देखो, शनाया मल्होत्रा और शनाया कपूर में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, एक नेपो बेबी है और एक टैलेंटेड आउटसाइडर। आजकल ये बॉलीवुड वालों का पैटर्न हो गया है, वो किसी भी नेपो बेबी को लेकर कोई मूवी बनाते हैं तो साथ में किसी ना किसी टैलेंटेड, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड आउटसाइडर को जरूर कास्ट करते हैं। अब एग्जांपल ले लो, गुंजन सक्सेना मूवी में पंकज त्रिपाठी ने रोल किया था गुंजन सक्सेना के फादर का, यानी जानवी कपूर के फादर का। वो रोल भी काफी बड़ा था और ऑब्वियसली गुंजन सक्सेना बनी हुई जानवी कपूर की एक्टिंग की कमियों को छिपाने के लिए ही उनको कास्ट किया गया था। वहीं अगर अभी देखिए शनाया कपूर की जो डेब्यू मूवी थी उसमें भी उनके अपोजिट लिया गया था विक्रांत मैसी को, जो कि कुछ ज्यादा ही चमचागिरी करते हुए दिखाई दे रहे थे अपने इंटरव्यूज में शनाया की एक्टिंग के बारे में। लेकिन वो आगे जाकर कुछ ज्यादा ही कमाल की एक्टिंग ने अपना कमाल दिखा दिया और मूवी धड़ाम से गिर गई, अर्थात फ्लॉप हो गई। याद नहीं है because she is very sorted in her head, and when I say Shania Kapoor, it's not because of anything, but she's seen it all, she's lived it all already, and she is someone who's taken the hard stride forward. कोई बात नहीं विक्रांत, कोई बात नहीं, मानती हूँ टैलेंटेड हो, अपना फैन बेस है, लेकिन चमचागिरी करनी तो बनती है ना, नहीं तो काम कौन देगा बॉलीवुड में, ऐसा कुछ हेटर्स कह रहे थे। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं करण जौहर की अगली मेहरबानी के ऊपर जो होने वाली है एक और नेपो बेबी यानी शनाया कपूर के ऊपर। अब देखो, जब लॉन्च होने वाली थी शनाया कपूर तो उनकी लॉन्चिंग बार बार टलती जा रही थी और ऐसा लग रहा था वो धर्मा मूवी से अभी लॉन्च होने वाली है, अभी होने वाली है, बस मूवी कैंसिल हो रही थी। और करण चाचू इतनी ज्यादा मेहरबानियां दिखा चुके थे बहुत सारी नेपो कन्याओं पे, जिसकी वजह से उनकी कंपनी की अर्थात प्रोडक्शन हाउस की बैंड बच चुकी थी। कोई मानो या ना मानो, लेकिन आंकड़े तुम्हारे सामने हैं। हाँ जी, और खुद ही अपनी कंपनी में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पार्टनर बन गए, यानी आधी कंपनी का मालिक कोई और बन गया है, मतलब आधे शेयर्स किसी और के पास चले गए। हाँ जी, तो यही सारा सीन चल रहा था। तो शनाया की लॉन्चिंग भी हो गई, मूवी फ्लॉप भी हो गई। अब उसके बाद ऐसी खबरें आ रही है कि शनाया को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 में
फिर से लॉन्च किया जा रहा है। ऑब्वियसली कास्ट कर लिया गया है, अंदर से ऐसी ही खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि ये वाली जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर होगी उसे रिलीज किया जाएगा OTT पे। अब यहाँ पे भी तुम लोग कब्जा जमा लो। हम लोगों ने पहले ही वो बे वाली जो वेब सीरीज थी अनन्या पांडे की, उसको अच्छे से देख लिया, जान लिया, पहचान लिया और समझ लिया, क्योंकि उसमें जो अनन्या का कैरेक्टर था वो बिल्कुल अनन्या को ध्यान में रखकर लिखा गया था, जिसमें एक्टिंग की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी। और इसका फ़ायदा भी हुआ अनन्या पांडे को और लोगों ने उनको पसंद किया। लेकिन रियलिटी ये थी उसमें अनन्या को एक्टिंग करने की नीड ही नहीं थी। तो कीड़े निकालोगे तो किस में? बोलो बोलो। देखो यार, पहले ये लोग पॉलिटिक्स क्या करते थे सुशांत सिंह राजपूत के समय कि इस फलाने एक्टर को जो कि आउटसाइडर है, बहुत टैलेंटेड है, हम इस प्रकार से ना नीचा दिखाएंगे कि इसकी मूवी को हम थिएटर में रिलीज ही नहीं होने देंगे, सिर्फ और सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज होने देंगे। अब देखो क्या जमाना आ गया, जब OTT पे आउटसाइडर्स ने बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए, जनता उसको पसंद करने लग गई, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी लोगों ने गेन कर ली, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल विक्रांत मेसी ही है। अगर छोटू सा एग्जाम्पल दूँ तो वैसे तो बथेरे एग्जाम्पल्स हमारे पड़े हैं। तब इन लोगों को लगा कि ओ तेरी, अब यहाँ पे भी अपने नेपोटिज्म का झंडा लहराना पड़ेगा। तो बस ये लोग चले आए, कभी किसको लेकर तो कभी किसको लेकर, यानी थिएटर में भी इनको ही देखो और OTT पे भी इनको ही देखो। और करण जौहर को जब भी मौका मिलता है इंटरव्यूज में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बस ये वहाँ पे किसी ना किसी नेपो बेबी को प्रमोट करते ही नजर आते हैं। अभी तुम लोगों ने सुना होगा कांस फिल्म फेस्टिवल के समय एक मूवी काफी ज्यादा चर्चा में आई थी, जिसमें एक्टर्स थे ईशान खट्टर और एक आउटसाइडर जिनका नाम है विशाल जेठवा, और उनके साथ थी जानवी कपूर। मूवी का नाम था होम बाउंड। कांस फिल्म फेस्टिवल में इस मूवी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। और मजे की बात यह है कि करण जौहर इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे थे जैसे जानवी कपूर ने इस मूवी में पता नहीं कौन से कमाल का काम कर दिया, लेकिन रियलिटी से बिल्कुल हटके है। इस मूवी में जो विशाल जेठवा है उनका रोल बहुत अच्छा था और उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, जबकि जानवी कपूर का रोल बहुत ही छोटा था और इसकी एक्टिंग के बारे में नो कमेंट। लेकिन केजो ने सारी लाइमलाइट किसको दिलवाई? ऑब्वियसली नेपो बेबी जानवी कपूर को। अब बोलो नेपोटिज्म है ही नहीं बॉलीवुड में। देखो यार, ये पूरा सिस्टम है जो इसी तरीके से काम करता है और आगे भी इसी तरीके से काम करेगा। आउटसाइडर्स को इसी तरीके से छोटे छोटे रोल्स दिए जाएंगे, इसी तरीके से साइडलाइन किया जाएगा, और जो नेपो बेबीज हैं और बॉलीवुड इनसाइडर्स हैं उन्हीं को सारी लाइमलाइट और सारा अच्छा काम मिलेगा। तो ये आगे भी चलने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद आम जनता की आंखें खुली, उनके सामने रियलिटी आई इन लोगों की। लेकिन अगर हम बदलाव की बात करें तो वो बहुत ज्यादा नहीं आया है। आया भी है तो सिर्फ इसलिए आया है कि जनता को बस एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाए कि देखो हमने एक आउटसाइडर को भी मौका दिया। हाँ, लीड रोल में हमने कास्ट किया है किसी नेपो बेबी को ही, लेकिन मौका तो दिया है ना आउटसाइडर को, तो इसलिए हमें ट्रोल मत करना और कैंसिल तो बिल्कुल मत करना। तो ये ऐसे ही चलने वाला है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, अगर इनकी मूवीज और भी इसी तरीके से फ्लॉप होती रही और इनको और भी ज्यादा नुकसान हुआ तो चीजें शायद थोड़ी सी और बदल जाए। वैसे तुम लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि तुमने क्या जानवी कपूर की परम सुंदरी देखी थी या फिर तुम सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देखने वाले हो? और ये भी बताना कि जानवी कपूर, शनाया कपूर और शनाया मल्होत्रा में किसकी एक्टिंग तुम्हें ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा सुनो, थोड़ी सी भीख मांगनी थी मुझे, लाइक की, सब्सक्राइब की और हाइप की, प्लीज यार कर देना, इस चीज की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। चलो यार, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।